स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी लगातार प्रैक्टिस क्लासेस चलाई जा रही हैं। गाइस आप जानते ही हैं कि आपकी परीक्षा नज़दीक है। नज़दीक क्या कहा जाए सर पर, ये मात्र कुछ घंटे शेष रह गए हैं 15 अक्टूबर की प्रथम पाली परीक्षा में। तो मेरे प्यारे भाई जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। बहुत ज़्यादा क्लासेस आज मैं आपको दे चुका हूँ। गला भी बैठ गया है। आप हमारी आवाज़ को गाइस ये थोड़ा डिटेक्ट कर सकते हैं। आप खुद गाइस समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। गजब की लाइन है मेरे प्यारे भाई। कहते हैं अगर आगे चल कर के आपको कुछ अच्छा करना है तो आज आपको अपनी नींदों को अधूरा ही छोड़ना होगा। बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई। आप पूरी रात आज पढ़िएगा, क्योंकि गाइस कल आपको एग्ज़ाम देने के बाद सुकून तो मिलेगा ही। फिलहाल अब आपके पास टाइम नहीं है। चलिए हम सेट की शुरुआत करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। गाइस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। राइट हो जाएगा आपका आर्यभट्ट ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है, वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताएंगे। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो गाइस लोथल अपने इंडिया में ही है, कालीबंगा अपने इंडिया राजस्थान में है, आलमगीर अपने उत्तर प्रदेश मेरठ में है, हड़प्पा जो है गाइस ये आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब हड़प्पा के बारे में एक बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है गाइस ये रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है ये 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। गजब का क्वेश्चन है। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर ह्वेनसांग। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ करना। यहाँ पर ये ह्वेनसांग लिखा है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गाइज जो हर्षवर्धन का समय था, हर्षवर्धन टाइम पीरियड में चीनी तीर्थयात्री कौन आए थे, ह्वेनसांग आए थे। ठीक है। अगला, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। अकबर के जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस अकबर के जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे ये कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। इसका आंसर आप बताएंगे। सन 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया। किसने दिया गाइस धोखा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा मीर जाफर ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है। गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दरमियान से हुआ कि गांधी जी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया था। प्लीज़ हमारे सभी प्यारे भाई बहन सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बताइए। गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, यानी गांधी जी ने किसके कारण असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया था, किसके कारण, चौरी चौरा कांड के कारण। राइट हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन नंबर ए। 1922 में ये कांड घटित हुआ था और 1922 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये वापस लिया था। अगला, नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है किसने की। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया। बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है किसने की, सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। मेरे प्यारे भाई ये मैं आपका अंतिम समय में क्वेश्चन जो ये टाइप करवा के लाया हूँ ताकि गाइस एग्जाम में आपके फंसने के चांस हों। राइट हो जाएगा आपका सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के जो संपादक थे वो कौन थे।
राष्ट्रीय समाचार के दौरान गाइस जो केसरी समाचार पत्र था केसरी, इसके संपादक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस आपके सामने ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो गाइस जो भारतीय मरुस्थल है इसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, फटाफट। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है मेरे प्यारे भाई यह है सुंदरबन डेल्टा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है। नर्मदा नदी जो है गाइस इसका उद्गम कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे भाई आपने लगभग बहुत दिन पहले एक न्यूज़पेपर सुना होगा। मध्य प्रदेश की पन्ना जिले में एक किसान को मिला गाइस सोना, हीरा। क्या मिला, हीरा मिला। तो मेरे प्यारे भाई हीरे की खान जो है ये प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का एक पन्ना जिला है, वहाँ पर हीरे की खादानें हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हीरे की खान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है। समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखो गाइस इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन गाइस आपके सामने है, इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये कौन होते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। मेरे प्यारे भैया अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन क्या गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो मेरे प्यारे भाई कुछ ही घंटे के अंदर आप अपनी तैयारी में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पाओगे, क्योंकि मैं आपके लिए गाइस लगातार बहुत देर से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, जैसे ही 1 घंटा मैं क्लास लेने के 1 घंटा बाद रेस्ट करता हूँ, फिर 1 घंटा बाद आपकी क्लास लेता हूँ। गाइस आपका घंटे 1.5 घंटे बाद दूसरी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई आपकी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्लासेस समय समय से मिला करेंगी और आप अपनी तैयारी में थोड़ा बहुत फ़र्क पाओगे। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक भी कर देंगे। ठीक है, बताओ नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये किस वर्ष किया गया था। भारत में 14, यहाँ पर ये 14 लिखा है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर है, 1969 में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है ये कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है ये कब शुरू की गई। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी ये क्या थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी ये थी भारी उद्योग। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, भारी उद्योग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए।
मेरे मित्र आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा गाइज आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप केवल और केवल मात्र कहा जाए अगर आपका गाइज 15 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो मात्र मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो 12 घंटे क्या 8, हाँ 12 घंटे मान लो, 12 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आप गाइज तैयारी में थोड़ा बहुत फ़र्क पाओगे। लेकिन 12 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि रात में थोड़ा बहुत आप सो भी लीजिएगा। अगर आप सोओगे नहीं मेरे प्यारे भाई तो स्वास्थ्य पर थोड़ा गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। वैसे मैं तो गाइस कुछ भी ख्याल नहीं रख रहा हूँ, आपके लिए क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो मेहनत तो मुझे करना ही पड़ेगा आपकी हेल्प के लिए। तो यहाँ पर आप देखो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं इसको कब शामिल किया गया या कहा जाए कब सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1976 में, यानी 1976 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1976। आगे बढ़ते हैं, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख जो है ये कौन होता है? राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 23, राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री यानी सीएम जो है गाइस, ये राज्य में मंत्रियों के परिषद का प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री यानी मंत्रियों में मुख्य, है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने भैया, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है इसका क्या नाम है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो भारतीय संसद है इसके ऊपरी सदन को उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गाइस, सॉरी, यहाँ पर जो भारतीय संसद है इसके ऊपरी सदन की बात की जा रही है, वो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? कौन सा इसमें पंचायती राज्य संस्थान नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ग्राम सहकारी समिति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन है रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके टपक सकता है, क्योंकि टपकने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। रॉकेट जो है ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? देखो, रॉकेट जो है गाइस ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, और जो संवेग का संरक्षण है गाइस ये न्यूटन के गतिविषय का तृतीय नियम है, जिन्हें हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो रॉकेट जो है ये न्यूटन के गतिविषय के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई बहन मित्र, जो भी हैं हमारे दिल के करीब प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि आपको गाइस बेनिफिट मिला करे। अगला आपके सामने, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है गाइस कि जो वाहन में बैक मिरर होता है इसमें हम किस मिरर का प्रयोग करते हैं, या गाइस कहा जाए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? 27 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है आपके सामने, पेट्रोलियम जो है ये किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम जो है ये किसका मिश्रण है? 28। और एक बात आपको और बता दें कि हमारे एक मित्र ने हमारे पास कमेंट किया कि सर आप जैसे ही ब्रश को यहाँ पर लिखते हो उसके बाद तुरंत आप उसे रब कर देते हो, और थोड़ा टाइम दीजिए स्क्रीनशॉट लेने का। तो देखो अब टाइम नहीं रह गया है मेरे भैया, अब टाइम नहीं रह गया है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपके कवर करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ, हर संभव हमारी कोशिश यही जारी रहती है। पेट्रोलियम जो है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा शुतुरमुर्ग। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये सारे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। अगला आपके देखो, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, जो लुल्लू पुंजू वाला क्वेश्चन गाइस सेट में दे दिया गया है वो मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। स्किप क्या मतलब बताते हुए गाइस मैं थोड़ा तेजी से चल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो आप जानते हैं उस पर गाइस आप भर भर कमेंट करें तो उसका कुछ मतलब नहीं है, है ना। आपको केवल और केवल अब चुनिंदा प्रश्न
नहीं पढ़ने हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको 100% हेल्प मिल सके। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो व्यवहार में जो संधि विच्छेद आपका है वो है यहाँ पर वी धन अव धन हार, क्या है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? जो वक्ता शब्द है इसका विलोम या इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 37 नंबर का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्ता। वक्ता का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई बोलने वाला। जैसे मैं आपके सामने हूँ वक्ता और आप हमारे सामने हैं श्रोता। मैं आपके सामने कौन हूँ? वक्ता हूँ और आप हमारे सामने हैं श्रोता। यानी मैं गाइस बकबक बकबक करने वाला, यानी मैं बोलने वाला हूँ और आप सुनने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका श्रोता जो है ये इसका विलोमार्थी शब्द हो जाएगा या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? रात में विचरण करने वाले प्राणी, रात में विचरण करने वाले प्राणी कहा जाए, रात में चलने वाले प्राणी कहा जाए, बात एक ही है। किसी भी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा निशाचर कहा जाता है। ऑप्शन डी या विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है ये क्या है? आंसू बहाने ना देना, गलत। आंसू बहाने ना देना ये आपका गाइस गलत है। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, क्या यह सही है? बिल्कुल गलत। गुस्सा होना ये तो आपका गाइस बिल्कुल गलत है। आग बबूला होना इसका होता है। चुपचाप दुख सह लेना, बिल्कुल। कहते हैं कि मैं केवल और केवल आंसू पीकर रह गया था, कुछ कह नहीं सका, यानी मैं चुपचाप दुख सहन कर रहा था, मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं सका। ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। तो यहाँ पर आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ होगा गाइस, उपयुक्त यानी कि सबसे सूटेबल अर्थ होगा वो होगा आपका चुपचाप दुख सह लेना। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें जो वाक्य दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो, ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, क्या यह सही है? ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। अब मेरे भैया यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ऑफिस में हर शब्द लग गया यहाँ पर तो प्रत्येक शब्द लगने की ज़रूरत नहीं थी। ऑफिस में हर एक की चर्चा हो रही थी, या तो इस तरीके से होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए, ऑफिस में प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। तब मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हर और एक की ज़रूरत नहीं होती, यानी ऑप्शन एक तो आपका पूर्ण रूप से गलत हो गया। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, बिल्कुल ये आपका सही है। फिर से देख लेते हैं 3 नंबर, यह आदमी सबकी राज जानता है, गलत। यह आदमी सबकी नहीं, यहाँ पर सबका होगा, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यह आदमी सबका राज जानता है, ये आपका राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस तरीके से होना चाहिए था। बीज अंकुरित होने वाली है, गलत। बीज नहीं, बीज अंकुरित होने वाली नहीं, बीज अंकुरित होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, समसामयिक यानी कि गाइस आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मंगल पर उतरा नासा के रोवर यानी रोबोट का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, उसका नाम क्या है मेरे मित्र? वो है आपका परसेवेरन, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉन दी वोमेंस सिंगल टाइटल एट द स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन, यानी स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया, नीचे आपका इंग्लिश में दिया गया है, मतलब गाइस मतलब हिंदी में। तो यहाँ पर आप बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, किसने जीता है महिला एकल का खिताब? वो पीवी सिंधु ने जीता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुज द पोएट वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा से जो किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया या कहा जाए पुरस्कृत किया गया, कुछ भी कह दो। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53,
राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा चंद्रभान ख्याली को, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का जो नाम है वो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, क्या नाम है? जो बाइडन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला जो पदक है ये किस खिलाड़ी ने जीता? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? क्वेश्चन नंबर 55। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी प्यारे भैया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भैया बहना सभी जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि अभी हम हो सके गाइस तो एक क्लास आपकी और ले लें। तो देखो, मीराबाई चानू आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु विंस मेंस सिंगल विम्बलडन 2022, यानी पुरुष एकल विम्बलडन 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 56। ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, यहाँ पर ये जोकोविच लिखा है, डी नहीं है, जोकोविच ने जीता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, व्हेयर डिड इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बिकम फुली ऑपरेशनल, यानी भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई? अब यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी इतनी बनती है। देखो, यहाँ पर तेलंगाना के रामगुंडम में, तेलंगाना का जो गाइस रमागुंडम है, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये पूर्ण रूप से चालू की गई। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 के नए शेरपा कौन बने? G20 के जो नए शेरपा बने हैं ये कौन बने हैं? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, कौन बने हैं? वो बने हैं आपके कौन बने हैं? अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर रिजाइंड ऑफ उद्धव ठाकरे, यानी उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं एकनाथ शिंदे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भैया मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया पेगासस स्पाईवेयर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल से जानकारी चुराकर जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने गाइस सामान्य जागरूकता का क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो सीमांकन है ये किस रेखा के द्वारा किया जाता है, या कौन सी रेखा करती है, या इस रेखा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 61। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो, जो गाइस जो भारत और पाकिस्तान है इसके मध्य कौन सी रेखा है? वो है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और चीन के बीच कहा जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ पर वो कहेंगे मैकमोहन। ठीक है, ये भारत और चीन के बीच है। अगला आपके सामने, केरल के राजा रवि वर्मा ने निम्न में से किस मेला के लिए जाने जाते थे? कहने का मतलब है कि जो केरल के राजा रवि वर्मा हैं वह किस मेला के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 62। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, येन जो है यह किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? येन जो है यह किस देश की मुद्रा है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया। बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा येन। येन जो है ये किस देश की मुद्रा है? ये है जापान की। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। तो वही कैपिटल का नाम क्या है? तो वो है टोक्यो, या कहा जाए टोक्यो। टोक्यो बात एक ही है। ठीक है, तो जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन राज्यों की राजधानी है? अब इतना इजी क्वेश्चन गाइस थोड़ी एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर आया है तो बताना जरूरी पड़ जाता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखो तो ध्यान दो गाइस, चंडीगढ़ आपका जो है ये राज्य तो है ही, साथ में गाइस आपका ये क्या है? ये आपका कैपिटल भी है। अगला, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं इसका जो गाइस संयुक्त अधिवेशन होता है
ये किसके द्वारा बुलाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख ही रहे हैं मेरे प्यारे भैया कि हमारे गले में आपको थोड़ा चेंज जरूर नज़र आ रहा होगा, क्लास लेते लेते गला बैठ गया है। तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए पहले तो वह लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है, अपना खुद का भला सभी जानते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, गजब का क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भैया, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात आपको और बता देगा इसकी, मैंने देखा है कि एक हमारे पास कमेंट्स आया है, वो बोल रहे हैं कि प्यारे भैया ना बोला करो। तो देखो हमारा गाइस यहाँ पर आदत है, और आपसे भी हमारे प्यारे हैं, तो इसलिए हमारी आदत गाइस थोड़ी पड़ गई है, और प्यारे हैं तो कहने में कोई बुराई नहीं है, तो इसीलिए हम आपके लिए जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। तो गाइस ये निकल जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर बुरा लग रहा है तो माफ़ कीजिएगा। और वो गाइस हालांकि सिस्टर थी तो उन्होंने कमेंट किया, हो सकता है कि मैं सिस्टर बार बार नहीं बोलता हूँ तो इसी वजह से उनको बुरा लगा हो, खैर छोड़िए। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, बहुत बढ़िया। अब आप ये तो जानते हैं कि पुष्कर मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है राजस्थान में, और जो ये गाइस आयोजित किया जाता है ये नवंबर माह में ये मेला लगता है, ठीक है। और ये राजस्थान के कहाँ पर, ये अगर पूछ लिया जाएगा खुदा न खास्ता एग्जाम में आ भी सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए ना, एग्जामिनर के मूड की बात होती है, तो यहाँ पर अजमेर जो है ये आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजमेर। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है, जो अजंता की गुफाएं हैं उनके चित्रों में क्या दर्शाया गया है, 68 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अजंता की जो गुफाएं हैं इनके चित्रों में क्या दर्शाया गया है, गए जातक कथाएं दर्शाई गई हैं भैया। आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आप मुझे ये जरूर बताना कि जातक कथाएं जो है गाइस ये किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कुल कितने देश हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कुल कितने देश हैं, क्वेश्चन नंबर 69। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 193। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये किसने लिखी। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कहा जाए या कहा जाए भारत एक खोज, बात एक ही है, तो भारत एक खोज या कहा जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र याद रखिएगा जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसे भारत एक खोज इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके लेखक कौन है, वो हैं जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अब अच्छी लगी नहीं लगी मुझे तो पता नहीं है ना, किस तरीके से आप हमारी मेहनत को देख रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह सभी मित्र क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके लिए जितनी भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, 2 दिन के अंदर जितनी भी क्लासेस आपकी अपलोड हो रही हैं यूपी पेट की, वो सारी के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें। कोई गाइस टाइमिंग फिक्स नहीं है क्लास का, बहुत ज़्यादा क्लासेस मैं आपके ले रहा हूँ लगातार, तो टाइमिंग फिक्स नहीं है ना, तो टाइम फिक्स नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपको उसका बेनिफिट मिल सके, आप हर एक क्लास का फ़ायदा उठा सकें, एग्जाम में आपको गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे नए प्रैक्टिस सेट में। नए प्रैक्टिस सेट क्या गाइस अभी थोड़ी देर में फिर से मिलेंगे आपसे, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिएगा। माता रानी की कृपा आप पर है, माता पिता का आशीर्वाद है मेरे प्यारे भैया आपके ऊपर, बिल्कुल आपका स्कोर अच्छा रहेगा। एग्जाम के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को मैं दे रहा हूं, आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम हाल से निकलेंगे तो आपके गाइस चेहरे की मुस्कुराहट ही बताएगी कि आपका एग्जाम कितना बेहतर हुआ है। तो बस इसी आशा जोश उम्मीद के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ आज की इस क्लास में पूर्ण विराम लेंगे और मिलते हैं कुछ ही देर बाद एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।